शनिवार को धमतरी कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस सह प्रभारी प्रियंका पटेल पहुंची। सह प्रभारी ने युवा कांग्रेस की बैठक लेकर आगामी लोकसभा के लिए कैंपिंग की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए सह प्रभारी ने बताया कि आगामी लोकसभा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर बीजेपी सरकार की जुमले की पोल खोलने का विशेष अभियान चला रही है। इसी की समीक्षा करने वह पहुंची है। आगे विधानसभा के बाद ग्राम पंचायत और वार्डों में भी कैंपिंग किया जाना है, जिसको लेकर उन्होंने युवा कांग्रेस के मित्रों के साथ बैठक आहूत कर उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। आज हमारा जो बैठक हुई है, जैसा आप सभी जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी ने चलाई है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक रखी थी कि घर घर जाकर जो बीजेपी सरकार है उनके जुमलों का खुलासा हमें करना है, क्योंकि जल्द अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उसी संदर्भ में हम हर विधानसभा, वार्ड और पंचायत स्तर पर आगे और बैठक करने वाले हैं। कल हमारी कुरुद विधानसभा में बैठक थी, आज धमतरी में है, आगे हमारे गरियाबंद जिले और महासमुंद जिले में भी लगातार बैठक होगी। मुद्दा ये है कि युवा रोजगार से परेशान है, किसान एमएसपी से परेशान है, महिलाएं रसोई से परेशान हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी का शासन आया है और कहा गया था कि 500 रुपए में सिलेंडर गैस दी जाएगी। कल मैं कुरुद में थी तो मुझे कई महिलाओं ने बताया कि उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। सरकार कांग्रेस की थी तो पेंशन मिल रही थी। इस तरीके की बहुत स्कीम है जो बीजेपी ने चुनाव के समय पर आश्वासन दिया था और अभी तक उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे आप पेपर लीक का मामला आप देख रहे हैं, नौकरियां बंद हो गई हैं, सरकारी नौकरियों पे बिल्कुल बैन कर दिया है। अगर गलती से कभी कोई नौकरी निकलती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां रद्द कर दी जाती है। प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि शिक्षा भी ठप हो गई है। आपके पास शिक्षा नहीं है, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपको बोलना अच्छा नहीं आता है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे जो एक अहम मुद्दे हैं, जो एक आम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं घर घर जाके। अभी हमारे युवा साथी लगातार ग्राम पंचायत, वार्ड में, ब्लॉक में जाकर इन मुद्दों को जागरूक करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए, ताकि ये होते हुए अन्याय को कांग्रेस पार्टी खत्म करे और जनता के साथ न्याय हो। इस पर हमारी बैठक थी, तो अगला हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये हमारी एक घरेलू बैठक थी, तो हमने अपने युवा कांग्रेस के साथियों से बात की, उनसे उनके आगे की क्या रणनीति है उस पर हमने पूरी विस्तार से चर्चा की है। और जल्द इसके आपको कैंपेन का असर भी दिखने लगेगा, क्योंकि जो जुमलों पे हम बात कर रहे हैं, सरकार कहती है हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, इतना महंगाई का स्तर बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं कल एक महिला होकर मैं गुजरात से यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कल मैं कुछ महिलाओं से मिली, घर घर जाके मैंने खुद प्रचार किया, तो मुझे समझ ये आ रहा था कि अगर सभी लोग परेशान हैं मोदी सरकार से, तो खुश है कौन? मुझे लगता है कि करोड़पति, अरबपति लोग ही खुश हैं, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले स्तर पे जाते हैं तो वहाँ लोग परेशान हैं। महिलाएं खुद घर से निकल के बात कर रही थी। बीजेपी सरकार के रहते हुए महंगाई कम नहीं होगी। तो हमारा ये पूरी, हम यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरा आश्वासन है कि पूरे बढ़ चढ़ के इस बार यूथ कांग्रेस फिर से लोकसभा में हिस्सेदारी करेगी। और जनता से भी एक अपील है कि इन सभी मुद्दों से निजात पाने के लिए जल्द से जल्द आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। कैंपेन चलाया जा रहा है युवा कांग्रेस को जोड़ने के लिए। अब से कुछ देर पहले ही आपके सामने एक पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, आप उसमें शिरकत नहीं की, क्या वजह? पुतला दहन का कार्यक्रम में मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो कार्यक्रम हमारा आज के एजेंडा में नहीं था। अब मैं आई थी विधानसभा स्तर की बैठक करने और अचानक से साथियों ने बोला कि पुतला दहन करना है, तो मेरा बैक टू बैक आगे का टूर चल रहा है। अभी मेरे को गरियाबंद यहाँ से मेरे को लगता है कितना 1.5-2 घंटे का रास्ता होगा, मुझे वहाँ भी निकलना है। तो वो समय एक ऐसा था, या तो हमें पहले जानकारी होती तो हम ज़रूर उसमें शामिल होते, लेकिन जल्द हम एक बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं महासमुंद जिले और लोकसभा को पूरा कंबाइन करके। उसमें मैं आपको बिल्कुल नज़र आऊँगी, लेकिन वो एजेंडा में नहीं था आज का, तो इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए थे।